हेलो व्हाट इज़ अप ऑल, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर, क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हम। उसका पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। बट इस चैप्टर का इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी, जैसे कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसे है, और इसमें कुछ चीज़ें आएंगी जैसे रिलेशनशिप हमें देखना पड़ेगा कि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में कैसा होता है, और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, क्योंकि अगर ये नहीं आता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, आधा अधूरा ही हो जाएगा, और जिससे हम रिलेशनशिप भी नहीं शो कर पाएंगे जो कि क्वेश्चंस में आगे हमें करना होगा सॉल्व। तो करते हैं स्टार्ट। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल की जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है? क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें कोई टू, जो डिग्री जो है वो टू होनी चाहिए किसी भी इक्वेशन की। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री टू होती है वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो उसका एग्जाम्पल अगर आप देखो सामने तो ये है ax² + bx + c, ये होती है हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एग्जाम्पल मैंने कुछ यहाँ पे दिया है, जैसे 2x² + 3x + 4। सो ये आप इसमें एक चीज़ देख सकते हो, अगर आप कंपेयर करोगे इन दो इक्वेशंस को तो आपको पता चलेगा कि a की वैल्यू जो है वो यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखोगे अगर तो b की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे c की वैल्यू 4 है। फिर आएगा इसमें एक और टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, हमारी 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। ये है कि रिलेशनशिप हमें शो करना है बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। अब ये ज़ीरोज़ क्या होते हैं? तो ज़ीरोज़ आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो मैं रिवाइज कराता हूँ आपको। ज़ीरोज़ ऐसे नंबर होते हैं जिनको इक्वेशन में, पॉलिनोमियल में इक्वेशन में रख करके पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, इसलिए उन्हें ज़ीरोज़ कहते हैं। फिर कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे अगर पूछने को आएगा कि x² का कोफिशिएंट क्या होता है इस इक्वेशन में, x² का कोफिशिएंट 2 होगा जो उसके आगे वाला नंबर होगा, वैसे ही x का कोफिशिएंट उसके आगे वाला नंबर 3, और यहाँ पे 4 इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। सो इतना चीज़ है इसमें। ये 9th का थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, तो उसका जस्ट जनरल कॉन्सेप्ट जो कि बेस बनाता है इस चैप्टर का। फिर आता है रिलेशनशिप, थोड़ा उसके आगे बढ़ते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल के हमारे ज़ीरोज़ जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, और जो कोफिशिएंट्स हैं वो a, b एंड c हैं। c हमारा कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट्स a, b और c। सो यहाँ पे a, इस इक्वेशन से अगर आपने देखा होगा ढंग से, a की वैल्यू 2 थी, b की वैल्यू 3 थी एंड c की वैल्यू 4 थी। तो ये a, b, c ये होते हैं। देन अब आता है असली जो रिलेशनशिप हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सम ऑफ ज़ीरोज़। जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो इक्वल्स टू होता है हमेशा माइनस ऑफ, ये माइनस ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत साइन आगे बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। फिर माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है इसमें? कोफिशिएंट ऑफ x इस इक्वेशन में b है। देन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे a है। तो ज़ीरोज़ मेरे क्या है? अल्फ़ा और बीटा, इनका सम क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इक्वेशन फॉर्म में, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x b था एंड कोफिशिएंट ऑफ x² a था। सो मैंने माइनस b/a लिख दिया। इसको जनरल ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं हम। देन इसके बाद आते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म हमारी c थी, हमने आगे देखा था, और कोफिशिएंट ऑफ x² a था। सो ये जनरल रिलेशनशिप था बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। इसके बाद एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जैसे कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहती है कि ax² + bx + c। सो कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको ध्यान देने होंगे मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। सबसे पहला स्टेप, आपको मल्टीप्लाई करना होगा a को c के साथ। जो कांस्टेंट नंबर है उसको x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या? अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा a एंड c का। a और c का एलसीएम ले लिया तो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में टूट गया, जैसे 2, 3, 5 ऐसी फॉर्म में होगा। तो अब उनको आपको अरेंज करना होगा, इस एलसीएम को जो आपने निकाला सेकंड स्टेप में, इस एलसीएम को आपको अरेंज करना पड़ेगा ताकि आपको जो मिडल टर्म है b, ये वाला मिल जाए, मिडल टर्म b x के साथ। ठीक है। फिर थर्ड के बाद ये फोर्थ स्टेप आपका है
कि आपको 2 पेयर बनाने पड़ेंगे, आपके अब 4 पेयर बन जाएंगे, क्योंकि आपने मिडल टर्म स्प्लिट किया तो यहाँ पे 2 टर्म आ जाएंगे। अब ये 3 ना होकर के 4 हो जाएंगे, तो 4 जब हो जाएंगे तो आपको 2 पेयर बनाने पड़ेंगे, और फिर उन पेयर में से जो कुछ नंबर्स हैं या टर्म्स, इसमें आपके वेरिएबल्स भी आ जाएंगे और कुछ कांस्टेंट टर्म्स भी आ जाएंगे, तो वो कॉमन आ जाएंगे। फिर अंदर आपको जो बचेगा वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद 5th स्टेप होगा आखिरी में आपको कुछ फैक्टर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो 2 फैक्टर्स आपके जनरली रह जाएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें 2 फैक्टर्स रहेंगे आपके, ठीक है। तो इतनी कुछ स्टेप्स जो हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन चीज़ों का। तो इसके बाद क्वेश्चन में आते हैं कि ये जो हमने समझा है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये आखिरकार यूज़ होता कैसे है क्वेश्चंस में। सो आते हैं 2.2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें फाइंड करना हमें जीरोस और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। अब इसमें जीरोस फाइंड करने के लिए पहले तो इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा, और फैक्टर निकालने का एक ही तरीका है, वो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब इसको कंपेयर करना है हमें विथ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वेश्चन को। तो ax² + bx + c आपको पता है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके साथ आपने इसको कंपेयर किया तो आपको a वैल्यू मिल गई। a क्या है, x² के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1। सो यहाँ पे आप 1 लिख देना, ताकि a आपको पता चल गया, आप 1 मिल गया आपको। b की वैल्यू जो है वो -2 हो जाएगी, और जो c की वैल्यू है वो -8 हो जाएगी, और a की वैल्यू 1, ठीक है। आपको यहाँ से a b c पता चल गए। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को आपको यूज़ करना है। जैसे कि आपने, ये हमारी इक्वेशन थी x² - 2x - 8, आपने x² को एज इट इज़ लिखा माइनस, अब आपने 1 और 8 को इंटू किया, तो आपने फिर इसके फैक्टर्स निकाले, एलसीएम निकाला। एलसीएम में आपको पता है 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है, और 4 और 2 को माइनस करके आप बीच वाला टर्म 2 आ रहा है, तो आपने पहले तो इसका साइन बाहर वाला यहाँ पे एज इट इज़ लिखा, फिर ब्रैकेट बनाया, एक ब्रैकेट के अंदर 4 - 2 लिखा, क्योंकि इनको माइनस करके 2 आता है, फिर जो x है उसको एज इट इज़ ब्रैकेट के बाहर लिखा, और फिर -8 तो चल ही रहा है। उसके बाद x², अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिनका बेसिक थोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको देखो ज़रा ध्यान से देखना। माइनस इंटू प्लस, पहले साइन इंटू होंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 × x 4x, ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 × x 2x, ऐसे ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है। फिर -8 तो चल ही रहा है आगे। अब जो कि मैंने तीसरा स्टेप यहाँ पे बताया था कि अरेंज, ये वाला चौथा स्टेप, मेक 2 पेयर्स ऑफ द टर्म्स। तो जो टर्म्स मिलेंगे आपको 4, उनके 2 पेयर बनाने पड़ेंगे आपको, एक ये पेयर एक ये पेयर, और इन पेयर में से आपको कॉमन निकालने पड़ेंगे, जो नंबर या टर्म्स वेरिएबल्स आपके आएंगे कॉमन। तो इसमें मैं देख रहा हूँ x कॉमन आ रहा है, मैंने x बाहर निकाला, अंदर बचा मेरा x -4, फिर यहाँ पे मेरा प्लस साइन में एज इट इज़ लगाऊंगा, और यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों में, 2 और 8 में 2 कॉमन आ गया, और बचा अंदर मेरा x -4। अब इसमें और इसमें x -4 कॉमन है, तो मैंने एक ब्रैकेट में उसे लिख दिया, और x + 2 जो बचा वो मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखो, अब हमें अल्फ़ा और बीटा चाहिए, 2 ज़ीरोस चाहिए, मतलब 2 फैक्टर्स से हमारे 2 ज़ीरोज़ आएंगे। फैक्टर्स को कभी भी हम 0 के इक्वल रखते हैं तो वो ज़ीरोज़ आ जाते हैं हमारे, तो x की वैल्यूज़ को ही 0 बोलते हैं। तो पहले हम एक केस में हम x -4 को 0 रखेंगे, एक केस में हम x + 2 को 0 रखेंगे। तो x -4 को 0 रखने के बाद x की वैल्यू 4 आएगी, इसको हम अल्फ़ा मान लेंगे। फिर x + 2 को 0 रखने के बाद x की वैल्यू -2 आएगी, जिसको हम बीटा मान लेंगे। अब आप अल्फ़ा, आप इसको बीटा भी मान सकते हो और इसको अल्फ़ा भी मान सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला आपके। फिर हमें रिलेशनशिप शो करना है और वेरीफाई करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, क्या ये ज़ीरो जो हैं ये इसके इक्वल हैं, कोफिशिएंट्स के इक्वल। तो हमें दोनों केस में करना है, एक तो सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में वेरीफाई करना है। पहला हम सम ऑफ ज़ीरोज़ लेंगे, अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू आपको पता है इक्वेशन में -b/a होनी चाहिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हमने क्या लिया 4, प्लस का साइन लगाना एज इट इज़, बीटा की वैल्यू क्या आई हमारी -2 ब्रैकेट में लगा दिया आपने, इज इक्वल्स टू लिखा माइनस। अब आपको b की वैल्यू पता थी, यहाँ पे b की वैल्यू है -2, ठीक है। अगर यहाँ पे +2 होता तो +2 हो जाती, यहाँ पे माइनस है तो b की वैल्यू -2 होगी, ठीक है। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो माइनस तो आपको बाहर लिखना ही है, और b की वैल्यू -2 थी तो वो ब्रैकेट के अंदर -2 लिखना है, फिर अपॉन a की वैल्यू आपको पता है 1 है,
तो आपने यहाँ 1 पुट कर दिया। जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस -2, 4 - 2 2, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस का 2, 2 = 2, हेंस ये तो वेरीफाइड हो गया है। अब दूसरा देखते हैं दूसरा वेरीफाइड है कि नहीं। अल्फा इंटू बीटा = C/A, आपको पता है C की वैल्यू इक्वेशन में क्या थी, C की वैल्यू इक्वेशन में थी -8, तो -8 जस्ट पुट किया आपने। A की वैल्यू 1 थी, हमने पहले देख चुके हैं, तो फिर ये 4 इंटू -2 क्या होता है -8, और -8 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो मतलब ये पूरा क्वेश्चन हमारा वेरीफाइड है। तो यहाँ पे वेरीफाइड लिखना है आपको, और इस तरीके से आपको लिखना है। तो फिर ये क्वेश्चन इजी था और इजी, और आपको प्रैक्टिस कर करके ये चीज़ें आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है खासकर इस चैप्टर में। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पीस आउट, थैंक यू।